रामू काका, मेहनत का सच्चा हीरो। एक छोटे से गांव सुंदरपुर में बबलू नाम का एक नटखट लड़का रहता था। बबलू बहुत प्यारा था, लेकिन उसे काम करने से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। वह सारा दिन खेलकूद में लगा रहता और पढ़ाई या खेत के कामों से दूर भागता। उसके माँ बाप खेतों में दिन रात मेहनत करते, लेकिन बबलू सोता रहता या गिल्ली डंडा खेलता। माँ रोज कहती, बबलू बेटा, कुछ काम भी किया करो, लेकिन बबलू मुस्कुराकर कहता, अभी मैं छोटा हूं माँ, बाद में करूंगा। एक दिन बबलू गांव के बाहर खेल रहा था कि अचानक एक बूढ़ा बाबा मिले। बाबा के हाथ में एक चमकता हुआ बीज था। उन्होंने बबलू से कहा, बेटा, ये जादुई बीज, लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ मेहनती लोगों के लिए है। बबलू की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से बीज ले लिया और अपने आंगन में गड्ढा खोदकर उसे लगा दिया। लेकिन उसने बीज को पानी देना, मिट्टी की देखभाल करना, कुछ भी नहीं किया। वह सोचता रहा कि बीज अपने आप उग जाएगा और सोना देगा। दिन बीतते गए, लेकिन उस जगह कुछ नहीं उगा। बबलू उदास हो गया और बोला, ये तो निकला नकली बीज। तभी उसकी दोस्त चिंकी आई और बोली, बबलू, तुमने मेहनत नहीं की, बीज तो सच्चा है। रोज पानी दो, मिट्टी को नरम रखो, तब जाकर कुछ होगा। बबलू को शर्म आई। उसने ठान लिया कि अब वह सच में मेहनत करेगा। अगले ही दिन से बबलू हर सुबह उठता, पौधे को पानी देता, घास फूस हटाता और मिट्टी को साफ रखता। धीरे धीरे वहां से एक नन्हा सा पौधा निकल आया। बबलू बहुत खुश हुआ। फिर कुछ हफ्तों बाद वह पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया और उस पेड़ पर लगे थे जमजमाते हुए सुनहरे फल। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग बोले, ये तो जादू है। बबलू मुस्कुराते हुए बोला, ये जादू नहीं, मेहनत का फल है। बबलू ने उन फलों को अपने पास नहीं रखा। उसने गांव के गरीबों में बांट दिए। उसके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव वालों ने बबलू की तारीफ की और कहा, अब तू सच्चा हीरो बन गया है। बबलू ने बच्चों से कहा, अगर तुम मेहनत और धैर्य से काम करोगे तो हर सपना पूरा हो सकता है। अब बबलू न सिर्फ खुद मेहनत करता, बल्कि बाकी बच्चों को भी सिखाता कि खेत में कैसे काम किया जाता है। धीरे धीरे सुंदरपुर गांव हरा भरा हो गया और सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। सीख, मोरल, जो मेहनत करता है वही सच्चा हीरो होता है। मेहनत और धैर्य से हर